पिछली बार बालाकोट पर अटैक किया हमारी वायुसेना ने, अगले दिन उन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। पाकिस्तान में कहा जाता है 1-1 हो गया हमारा। अब अगर इंडिया करेगा तो पाकिस्तान बढ़कर उसका जवाब देगा, फिर हम उसका जवाब देंगे, फिर वो उसका जवाब देगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हम तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला भी सकते हैं। आपने एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ या आपके पूरे अनुभव में आपकी इस पर क्या थिंकिंग है? क्या ये गीदड़ भपकी है, डरपोक देश है पाकिस्तान और इस तरह की धमकी दे रहा है, या फिर वो अपनी रेड लाइंस उसकी पार हुई तो वो चला ही देगा न्यूक्लियर वेपन? कुछ भी होता है वो हमेशा सीधा न्यूक्लियर उस पर जाते हैं। उनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, उनकी मिलिट्री की तरफ से भी आई है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, वो शो के लिए नहीं है। तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, उनका लैक ऑफ मैच्योरिटी एज ए न्यूक्लियर पावर। उनका ये दुनिया के देशों को देखना चाहिए कि ये न्यूक्लियर देश कितना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि इस छोटे से एक्शन पर भी अगर हमारी तरफ से जो भी एक एक्शन होने वाला है उस पर सीधा न्यूक्लियर उस पर आ रहे हैं। भारत की सोच ऐसी नहीं है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ हाईली मैच्योर, वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो हमने कभी न्यूक्लियर की बात की ही नहीं। अच्छा, क्या हमें उसको फैक्टर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम जो एक्शन बिल्कुल नहीं, हमको जो कोई नहीं, जो हम एक्शंस लेंगे वो ये सब देखते हुए जो एक्शंस कैलिब्रेटेड होंगे, डिसाइसिव होंगे, इफेक्टिव होंगे। एंड जस्ट बिकॉज वो न्यूक्लियर ऐसे बोगी लाते हैं उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि ये न्यूक्लियर बोगी है। हाँ, आप ये मत भूलिए कि हम भी न्यूक्लियर देश हैं। फाइनल एनालिसिस में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो आपको पता है रिपरकशंस क्या होंगे। और पाकिस्तान की तैयारियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास भी अब वो JF-17 थंडर, वो भी ब्लॉक 3 के विमान मेरे ख्याल से 25 के आसपास उनके पास आ गए हैं। फिर उनके पास वो PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल आ गई है। J-10C विमान अब उनके पास आ गए हैं। फिर उनके पास वो RAD-1 RAD-2 क्रूज मिसाइल आ गई है। 300-350 किलोमीटर दूर वो हमारे ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। पाकिस्तान की भी तैयारियां काफी हैं, किस रूप में आप उसे आंकेंगे? आप करंट सिचुएशन ही देख लो, कौन कितना डरा हुआ है, कौन कितना एम्प्लॉय कर रहा है, कौन कितना शोर मचा रहा है। आप देखिए वो किस तरह से ऑलरेडी डिप्लॉय करके, आपने हमारी एयरफोर्स में ऐसी हलचल देखी क्या? हमारी आर्मी में देखी? पहली बात तो उनके ये उनके भी इम्प्रूवमेंट हुई है कैपेबिलिटी में अनडाउटेडली। बट जितना हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, जितनी हमने एडवांसमेंट्स की है उनसे कहीं ज़्यादा है। हमारा इंडिजिनस जो वेपन सिस्टम्स का चेंज आया है पिछले कुछ सालों में, वो एक बहुत बड़ा बेस बनता है, वो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी बनती है। अगर सिचुएशन ख़राब होती है और लड़ाई की तरफ जाती है तो इंडिजिनस कैपेबिलिटी का एक अलग मायने होते हैं। सो वो हमारी उनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो therefore our ability to conduct war, ability to sustain war, or ability to do any missions which are demanded in this kind of situation, जो ऐसे टेररिस्ट एक्ट के लिए जो होना चाहिए, जो भी टारगेट आइडेंटिफाई होते हैं, उसके लिए हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, उनसे कहीं ज़्यादा है। उनके एयर डिफेंसेस को हम पूरी तरह से जैम करके अपने ऑपरेशन को करके जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, चाहे जैम करें, चाहे सर्कमवेंट करें, चाहे विच एवर वे डिस्ट्रॉय करें, जो भी रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा, ये मैं समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने जो F-16 लड़ाकू विमान है, ब्लॉक 52 के जो नए वाले लड़ाकू विमान या जो भी उनके पास अभी हैं, वो सब पसनी एयरबेस पर यानी ग्वादर में जाकर भेज दिए हैं। क्या ये ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के रूप में आप इसे देखते हैं या आप इसको डर के रूप में देखते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारी मिसाइलों की जद में उनके F-16 हो? आप पाकिस्तान की ये ललकारे मोमीन जैसी एक्सरसाइज या ज़रबे हैदरी जैसी एक्सरसाइजेस को, बद्र फिज़ाए बद्र, इन सब एक्सरसाइजेस को किस रूप में असेस करेंगे? देखो, जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का है, इन F-16 को कहीं ले जाने का है, ये आपने जो 2-3 फैक्टर बोले सब सही है। मतलब डर है, पार्ट ऑफ ऑपरेशनल है। डर इस बात का है कि हम जरूर कुछ करेंगे, देयरफॉर कोई ऐसे बेस पे ना हो जो ज़्यादा उनका, अगर उनका रिस्पांस किसी लेवल को क्रॉस करता है, हमारा भी दोबारा रिस्पांस हो सकता है। तो ये सारे एसेट्स टारगेट हो सकते हैं। सो देयरफॉर वो भी है। ये अब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं टू क्विकली कम अप टू स्पीड कि अगर
भारतीय वायुसेना को फेस करना पड़े तो वो किस तरह से करेंगे, उसकी एक तरह से प्रैक्टिस है, उनकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये सब दर्शाता है कि वो क्विकली ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं अपने डिप्लॉयमेंट्स को, ताकि ये सिचुएशन को संभाल सकें। ठीक, बट हमारे जो सेनाएं हैं वो सब देख रही हैं, उस सबको एनालाइज करेंगे एंड उन सबको देखते हुए क्या एक्शन लेना चाहिए, जो भी एक्शन जब डिसाइड होता है इसको सबको फैक्टर किया जाएगा। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता हूं, हम मान लीजिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सजा देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की ये कोशिश रहेगी, उसमें चाहे उनकी सेना हो, आईएसआई हो, आतंकी हो, उनको पनिश करना चाहती है वायुसेना या सेनाएं। पीछे से बांग्लादेश अगर तंग करने की कोशिश करे भारत को, या फिर चीन की भूमिका को आप किस रूप में आंकेंगे? आपकी मिलिट्री वॉर गेमिंग में चीन की क्या भूमिका रहेगी? देखो, बांग्लादेश को तो आप फैक्टर करो ही ना, बिकॉज हमारी एजेंसीज, एस्टेब्लिशमेंट्स वो बहुत काबिल हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जहाँ तक चीन का सवाल है, मेरे ख्याल से मेरा असेसमेंट ये है कि चीन हार्ट ऑफ हार्ट जानता है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, उनकी एजेंसीज कैसे इसके पीछे हैं, तो आउटवर्डली वो उनको सपोर्ट करेगा, बट इंटरनली उनको पता है कि ये क्या हुआ है एंड गलत है। तो किस लेवल तक वो सपोर्ट करेंगे उसकी एक लिमिट होगी। अगर वो ओवर्टली, अगर हमारा जो भी एक्शन होता है अगर वो थोड़ा और एस्केलेट होता है, मैं नहीं देखता कि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ चीन ओवर्टली पाकिस्तान फोर्सेस को सपोर्ट करेगा। हथियार लेकिन देता रहेगा, नीचे बैकग्राउंड में हथियार देगा, स्पेयर्स देगा, जो भी उनके ऑर्डर हैं या बियॉन्ड ऑर्डर्स उनको सपोर्ट करेगा। वो जरूर होगा, वो हमें जरूर फैक्टर करना चाहिए। चलते चलते एक प्रश्न और जो काफी समय से मेरे मन में था, जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपना ऑपरेशन चलाया कि उसके हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सीमा से पाकिस्तान में घुसे, हालांकि पाकिस्तान ने अपने बचाव में यह कहा कि उनके तो सारे रेडार भारत की तरफ हैं, इसीलिए अमेरिका कब आया उन्हें पता नहीं चला। हम क्या हाफिज सईद को या मसूद अजहर को या दाऊद इब्राहिम को या कोई भी और टारगेट हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह से अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीप इंसर्जन, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे? देखो, अगर इस तरह के टारगेट आइडेंटिफाई होता है कि ऐसा टैकल करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंडीड केस है कि आइडेंटिफाई हो रहा है ऐसा कुछ है, बट अगर ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसा मिशन करना है, आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम सक्षम हैं? हम बिल्कुल सक्षम हैं, ठीक, बिल्कुल सक्षम है। तो ऐसा कोई टारगेट होता है वो जहाँ मर्जी छुप जाए, अगर डिसाइड होता है कि ये टारगेट करना है तो वो छुप नहीं सकते। और जिस तरह से हमारी तैयारी है, आप पाकिस्तान की वायुसेना को क्या संदेश इस तरह से देंगे? वो उनको संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डरे, वो तो डिप्लॉयड हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे आप आने वाले समय ही बताएगा, वो किसी को पता नहीं होगा। जब वो मिशंस डिसाइड होते हैं आप देखेंगे वो कितने सक्सेसफुल होते हैं।